अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कलमा और कलमे की किस्में। अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और तमाम अपने दोस्त व अहबाब और तमाम उर्दू के चाहने वालों में शेयर कीजिए ताकि हर कोई इससे इस्तेफ़ादा कर सके। तो चलिए अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज का हमारा मौजू है कलमा और उसकी किस्में। कलमा से पहले हम यहाँ पर अज़ाए कलाम को देखेंगे कि अज़ाए कलाम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अज़ाए कलाम अब यहाँ पर देख रहे हैं। अज़ाए कलाम क्या है? अल्फाज की दर्जाबंदी। जो अल्फाज की दर्जाबंदी की जाती है उसी अल्फाज की दर्जाबंदी को क़वाइद के इस्तिलाह में अज़ाए कलाम कहते हैं। अल्फाज की दर्जाबंदी को इस्लाम क्या कहते हैं? दर्जा अज़ाए कलाम कहते हैं। तो फिर कलाम किसे कहते हैं? कलाम किसे कहेंगे? कलाम या बात किसे कहेंगे? तो कलाम जिसकी तारीफ है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमुए को, वो अल्फाज का मजमुआ दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुबनी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कलाम या बात कहते हैं। और उसकी खुसूसियत ये है कि वो अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है और पूरी बात को बयान करता है, उसकी पूरी बात हमें समझ में आती है। इसी को हम क्या कहते हैं? कलाम को यहाँ पर मुरक्कब ताम, तरकीब ताम या मुरक्कब मुफीद और जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक मिसाल देखिए, ज़ैद नेक लड़का है। अब इसमें आप देख रहे हैं ज़ैद नेक लड़का है, एक जुमला है और यह अल्फाज का मजमुआ है, एक बात है। और इससे क्या हो रही है? ज़ैद नेक लड़का से यहाँ पर मफ़हूम के एतबार से यह मुकम्मल है, यानी अपने मफ़हूम को पूरी तरह वाज़ा कर रहा है और जो इसमें बात बयान हो रही है वो यहाँ पर पूरी तरह समझ में आ रही है कि ज़ैद यहाँ पर कैसा लड़का है? नेक लड़का है। इस बात की हमें मालूमात हासिल हो रही है, बात मालूम हो रही है, पूरी तरह वाज़ा हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? कलाम कहते हैं। और कलाम क्या कहते हैं? यहाँ पर मुरक्कब ताम, तरकीब ताम या फिर जुमला या फिर मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। और कलाम के अगर हम हिस्सों को देखेंगे आगे भी, एक कलाम तो मुरक्कब ताम है और दूसरा जो है मुरक्कब नाक़िस होता है। वो आने वाले वीडियोज़ में हम इंशाअल्लाह उसके मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ज़ैद नेक लड़का है, इस जुमले से हमें क्या है? पूरी तरह ये अपने मफ़हूम को बयान कर रहा है, अपने मफ़हूम को वज़ा कर रहा है, इससे पूरी तरह बात बयान हो रही है, समझ में आ रही है। और जब हम देखते हैं यहीं पर कि ये जो जुमला है, ये जो कलाम है, ये जो बात है यहाँ पर बयान की जा रही है, जुमले में यहाँ पर ये जुमला किससे बना है? कलमे से बना है, यानी लफ्ज़ से बना है। और कलमा क्या है? कलाम का जुज़ होता है, कलाम का एक जुज़ है, एक अकाई, उसको समझना चाहिए। कलाम का जो जुज़ है यानी जो अकाई है वो क्या होता है? यहाँ पर कलमा होता है, यानी लफ्ज़ कलाम का जुज़ होता है। अब इस मिसरे में देखिए, बंदगी में मेरा भला न हुआ। अब इस मिसरे में आप देख रहे हैं बंदगी एक लफ्ज़ है, मेरा भला न हुआ, यानी इस मिसरे में 6 अल्फाज यहाँ पर लाए गए हैं। बंदगी में मेरा भला न हुआ, तो यहाँ पर इस मिसरे ये मिसरा जो बना हुआ है इससे तो हमें बात समझ में आ रही है कि शायद अपनी बंदगी में किसका भला होने की बात कर रहा है, यानी उसका जो भला हुआ या नहीं हो रहा, ये हमें बात समझ में आ रही है कि शायर कह रहा है कि बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो शेर तो आपने सुना ही होगा, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो यहाँ पर इस
जुमले में, इस मिसरे में या फिर इस जुमले में हम जब देखते हैं ज़ैद नेक लड़का है, यहाँ पर ज़ैद नेक 2 लड़का 3 और है 4, यानी 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक जुमला है और ये 6 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक मिसरा है, जिससे हमें बात समझ में आ रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, मुरक्कब ताम या फिर तरकीब ताम या जुमला कहते हैं। अब जब हम इस जुमले को देखते हैं, इसमें जो है जुमलों में अल्फाज, ये जुमला जो है अल्फाज का मजमुआ है, दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ है, यानी अल्फाज से ये बना है, कलमे से बना है। तो फिर कलमा या लफ्ज़ किसे कहते हैं, कलमा या लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो कलमा या लफ्ज़ की जो उमूमन तारीफ कवायद में उसने बताई वही है कि जो बात हमारी ज़बान से अदा होती है, जो बात हमारी ज़बान से निकलती है, इंसान अपनी ज़बान से जो बात अदा करता है वही कलमा या लफ्ज़ है, वही कलमा या लफ्ज़ है। और लफ्ज़ क्या है, यहाँ पर हुरूफ से बनता है, हुरूफ से बनता है। और हुरूफ क्या है, हुरूफ को इल्म हिजाब में हुरूफ तहजी कहते हैं, जो हमने अपनी पहली वीडियो में जिसके मुतालिक मालूमात हासिल की थी। तो जब हम लफ्ज़ को देखते हैं, यहाँ पर लफ्ज़ हुरूफ से बनता है, हुरूफ से तो लफ्ज़ बनते हैं। अब लफ्ज़ को जब देखते हैं, लफ्ज़ दो तरह के होते हैं। एक वो लफ्ज़ जो बामाने होते हैं और दूसरे वो अल्फाज जो बेमाने होते हैं, यानी बामाने और बेमाने। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूं, यह है रोटी और पानी, इसके बाद देखिए कपड़ा और मकान वगैरह। अब रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, ये तमाम के तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो अपने मायने रखते हैं। इससे हमें मायने समझ में आ रहे हैं कि रोटी किसे कहते हैं, जिसे खाया जाता है, पानी जिसे पिया जाता है, कपड़ा जिसे पहना जाता है, मकान जिसमें रहा जाता है। यानी ये अल्फाज जो हैं अपने मायने दे रहे हैं, यानी बामाने अल्फाज हैं। अब इसके साथ मैं दूसरा लिखता हूं यहाँ पर, रोटी, हाँ, पानी, वानी, कपड़ा, वपड़ा, मकान, वकान। जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो अक्सर और बेशतर हमारी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि रोटी वोटी खा लो भाई, पानी वानी पिया कि नहीं, या फिर कपड़ा वड़ा तो पहन लो, मकान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। ये तो हम गुफ्तगू में लाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब लफ्ज़ों को देखते हैं, ये भी लफ्ज़ हुरूफ से बना है, ये भी लफ्ज़ हुरूफ से ही बना है, लेकिन ये बामाना लफ्ज़ है और ये बेमाना लफ्ज़ है। तो दोस्तों यही बामाना अल्फाज को क्या कहते हैं, यहाँ पर मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं, मौजू कहते हैं। जबकि बेमाने जो अल्फाज हैं उनको हम क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुहम्मल। यानी मौजू यानी वो अल्फाज जो अपने मायने रखते हैं उनको मौजू अल्फाज कहते हैं, जबकि मुहम्मल यानी वो अल्फाज जो बेमाने अपने मायने नहीं रखते। और कवायद में सिर्फ मौजू अल्फाज पर ही बहस की जाती है, मुहम्मल अल्फाज पर कवायद पर बहस नहीं की जाती। तो यहाँ पर मौजू और मुहम्मल के बाद हम देखते हैं कि अब देखिए आप कि जैसे आपने देखा मौजू और मुहम्मल अल्फाज हैं। अब ये लफ्ज़ और कलमा, लफ्ज़ क्या है, कलमा क्या है। अब आप देखिए लफ्ज़ किसे कहते हैं, कलमा किसे कहते हैं। क्या लफ्ज़ और कलमा एक ही हैं? अब आप देख रहे हैं कलमा या लफ्ज़, ये कलमा या लफ्ज़ क्या दोनों एक ही मायने में इस्तेमाल होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, कलमा और लफ्ज़ तो हम माने अल्फाज ही हैं, लेकिन अहले कलम ने यहाँ पर इसमें कुछ फ़र्क भी बताया है कि लफ्ज़ क्या है और कलमा क्या है। तो इस फ़र्क को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप भी, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, थोड़ी सी तवज्जो मैं आपकी चाहूँगा ताकि ये लफ्ज़ और कलमे के फ़र्क को हम भी समझ सकें। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ अल्फाज लिखता हूँ। अब मैं लिखूँगा चांद, जमीन, कलम और
दरख्त। अब इन अल्फाज पे जो आप देख रहे हैं, चांद, जमीन, कलम और दरख्त, ये कैसे अल्फाज हैं? एक तो मुफरद अल्फाज हैं, ये अल्फाज कैसे हैं? मुफरद हैं, यानी गैर मुरक्कब हैं, गैर मुरक्कब हैं। तो दोस्तों कवायद में ये बताया, अहले कलम ने बताया है कि वो अल्फाज जो गैर मुरक्कब हों यानी मुफरद हों, इन अल्फाज को हम क्या कहेंगे? लफ्ज कहेंगे। जो गैर मुरक्कब होते हैं यानी मुफरद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। जबकि कलमा में क्या फर्क है? ये तो अभी यहां पर लफ्ज हो गया जो मुफरद है यानी गैर मुरक्कब है। अब कलमा किसे कहेंगे? तो अहले कलम लिखते हैं कलमा यहां पर जैसे ये है, या गैर मुरक्कब है, जबकि कलमा क्या है? गैर मुरक्कब भी होता है और मुरक्कब भी होता है। कैसे? अब देखिए यहां पर मैं एक लफ्ज लिखता हूं, हवाई जहाज, या फिर देखिए सर फरोश, या फिर हम देखेंगे पेश होना, या फिर आग उगलना वगैरह। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मुरक्कब लफ्ज हवाई जहाज, सरफरोश, पेश होना, यानी हवाई और जहाज से मिलकर एक लफ्ज बना है, सर और फरोश से मिलकर एक लफ्ज बना है, पेश और होना दो लफ्जों पर एक मुश्तमिल लफ्ज है। ये लफ्ज तो मुरक्कब है, हवाई को अलग कर दीजिए, जहाज को अलग कर दीजिए, दोनों तो अपने मायने देंगे, लेकिन दोनों को एक साथ लेंगे तो भी क्या है? ये अपने मुफरद माने देते हैं। हवाई जहाज हम समझ जाते हैं कि हवाई जहाज क्या है? एरोप्लेन है। एरोप्लेन, हमें हवाई और जहाज को अलग करना है, हवाई जहाज अलग चीज नहीं है, जहाज अलग नहीं, जबकि हवाई और जहाज को मिलाकर हम मायने ले रहे हैं तो एक मुफरद माने हमारे सामने आ रहे हैं। इसी तरह सरफरोश, इसके भी मुफरद माने सामने आ रहे हैं, पेश होना, इसके भी मुफरद माने सामने आ रहे हैं। यानी ये लफ्ज मुरक्कब होने के बावजूद भी क्या है? यहां पर मुफरद माने दे रहा है। तो लफ्ज मुरक्कब और मुफरद माने जिससे अखज़ किए जाएं वो क्या होता है? कलमा होता है। और कलमा क्या है? यहां पर मुरक्कब और गैर मुरक्कब लफ्ज को हम कलमा कहेंगे, जबकि गैर मुरक्कब लफ्ज को हम लफ्ज कहेंगे। यानी कलमा क्या होगा? ये मुफरद और मुरक्कब दोनों भी क्या है? यहां पर इन दोनों को हम कलमा कहेंगे, लेकिन ये मुरक्कब लफ्ज को हम लफ्ज नहीं कहेंगे। यानी लफ्ज कलमा लफ्ज होता है, लेकिन हर कलमा लफ्ज होता है, लेकिन हर लफ्ज क्या होता है? यहां पर कलमा नहीं होता। तो कलमा और लफ्ज में समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि लफ्ज किसे कहते हैं और कलमा किसे कहते हैं। अब देखिए यहां पर जब हम कलमा या लफ्ज को देखते हैं, कलमा या लफ्ज उर्दू में उम्मन अपने सियाग व सबाक के तहत 3 मानों में इस्तेमाल होता है। कैसे? 3 मानों में यहां पर इस्तेमाल होता है। कौन से? अब देखिए, एक उसके लुग़वी माने, दूसरा इस्तिलाही माने, और तीसरा जो है यहां पर मजाजी माने। तो यहां पर लफ्ज उर्दू में अपने सियाक व सबाक के तहत क्या है? 3 मानों में इस्तेमाल होता है, लुग़वी माने, इस्तिलाही माने और मजाजी माने। जैसे आप देख रहे हैं लुग़वी माने किसे कहेंगे? जिसके माने लुगात में हम तलाश करते हैं, लुगात से हासिल करते हैं, वो लुग़वी माने हो गए। अब जैसे मैं लिखूंगा यहां पर देखिए महबूब, महबूब के लुग़वी माने होते हैं प्यारा या माशूक या फिर दिलबर, ये महबूब के लुग़वी माने हुए। और गजल के अगर लुग़वी माने आप देखेंगे, गजल के लुग़वी माने हैं औरतों से बातचीत करना। और एक लफ्ज देखिए हदीस, हदीस के लुग़वी माने हैं क्या? नई बात या फिर नई चीज, हदीस के लुग़वी माने। लुगात में अगर हम इनको मायने तलाश करेंगे तो ये हमें
लुगात से हासिल होते हैं। ऐसे मानों को हम लुग़वी मानी कहते हैं। जबकि इस्तिलाही मानी किसे कहेंगे? तो इस्तिलाही मानी ने अहले ज़बान ने यहाँ पर इल्म फ़न के लिहाज से कुछ माने मखसूस मुकर्रर किए होते हैं, यानी रिवायती तौर पर उसका इस्तेमाल होता है, रिवायती मानी भी जिसे हम कहते हैं। तो ये इल्म फ़न के लिए जो अहले ज़बान ने मखसूस मानी मुकर्रर किए हैं उसको हम इस्तिलाही मानी कहते हैं। जैसे यहीं पर अगर मैं मिसाल दूं तो यहाँ पर देखिए, और तो गज़ल के लुग़वी माने हैं औरतों से बात करना। अगर इस्तिलाही माने देखेंगे, इस्तिलाह में गज़ल किसे कहते हैं, तो उसके माने बदल जाते हैं। इस्तिलाह में गज़ल उसको कहते हैं जिसका हर शेर अपने मुनफरिद माने रखता है, यानी कलाम की एक सिन्फ है। और हदीस के लुग़वी माने तो नई बात या नई चीज़ के होते हैं, लेकिन इस्तिलाही माने किसे कहेंगे? हदीस के इस्तिलाही माने हो जाएंगे वो बात या फिर वो कौल, वो फेल, वो तकरीर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही हैं उसको हम इस्तिलाह में यहाँ पर क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। अब तीसरा है मजाजी माने। मजाजी माने यानी वो माने जो हकीकी बजाय गैर हकीकी मायनों में, गैर हकीकी मायने जिसके मुराद लिए जाएं, यानी हकीकत में किसी और को बताना होता है लेकिन उसकी खूबी और सिफात उसमें वो चीज़ें पाई जाती हैं जो वो मजाजी मानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी गैर हकीकी मानों में जिसको इस्तेमाल किया जाता है वो मजाजी मायने होते हैं। जैसे आप देखिए चांद, ये चांद अगर इसके हकीकी मायने देखें तो वो जो आसमान में रात में एक खूबसूरत चमकता दमकता एक सैयारा हमें नजर आता है, वो चांद है। लेकिन मजाजी मायने यहां पर चांद के क्या लेते हैं? मजाजी मायने में हम लेते हैं चांद के खूबसूरत के लेते हैं, और अपने महबूब के मायने भी चांद के लेते हैं। तो यहां पर खूबसूरत और महबूब जो है चांद के मायनों में इस्तेमाल हो रहा है। शायद जो हकीकी मायने की बजाय क्या है, यहां पर मजाजी यानी गैर हकीकी मानों के जरिए चांद से यहां पर मुशाबहत कर रहा है। और अभी एक लफ्ज देखिए शेर। अभी शेर ये तो जंगल में पाया जाता है, लेकिन यहां पर मजाजी मानों में कैसे बहादुरी के लिए इस्तेमाल होता है। शेर खुदा यानी खुदा का शेर मुराद जो है यहां पर वो शेर नहीं है जो जंगल का है, यानी बहादुर शख्स के लिए, यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए यहाँ पर शेर खुदा का इस्तेमाल होता है। जैसे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चर के कहन कांप रहा है। यहाँ पर शेर के मजाजी जो शेर जो है यहाँ पर दिखाया गया है शेर का चेहरा, लेकिन उसके गैर हकीकी मायने जो है यहाँ पर बहादुरी के लिए जाते हैं। और एक लफ्ज देखिए चिरागे सहर। चिरागे सहर यहाँ पर सुबह का चिराग, शहर के माने तो सुबह के हैं, यानी चिरागे सहर ये यहाँ पर जिंदगी के आखिरी लम्हात के लिए यहाँ पर इस चिरागे सहर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उर्दू में अगर देखेंगे मौजू अल्फाज को, जो मौजू हैं उन्हीं अल्फाज को, ना कि नॉर्मल अल्फाज नहीं बल्कि मौजू अल्फाज को यहाँ पर क्या है लुग़वी, इस्तिलाही और मजाज अपने सियाक़ व सबक़ के तहत इन मानों में इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैं बताया कि मुरक्कब ये कलमा और लफ्ज़ में क्या फ़र्क है। कलमा और लफ्ज़ में जो मुफरद लफ्ज़ होता है और जिसके मुफरद माने लिए जाते हैं वो तो लफ्ज़ है, जबकि मुरक्कब लफ्ज़ और उसके मुफरद माने लिए जाएं तो वो कलमा कहलाता है। और हर कलमा लफ्ज़ होता है लेकिन हर लफ्ज़ कलमा नहीं होता। तो यहाँ पर कलमा और कलमे की तारीफ तो हम देख चुके हैं। इसके बाद देखिए कलमे की किस्में। कलमे की यहाँ पर अरबी में 3 किस्में बताई गई हैं। अरबी में जो लिया जाता है, उर्दू में भी कई कवायद उसूल में उसकी 3 किस्में ही बताई हैं, जैसे इस्म है, फ़िल है और हर्फ। ये 3 ज़्यादातर बताई जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कवायद की किताबें हैं जिसमें
किससे ज़्यादा कवायद की किस्में बताई गई हैं उर्दू में बिलखुसूस। अरबी में तो 3 इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उर्दू में यहाँ पर ये जो अमूमन यहाँ पर मैंने बताए हैं 6 किस्में यहाँ पर मैंने बताई हैं। ये 6 किस्में कलमे की किस्मों में शामिल होते हैं, जिसमें है नंबर 1 इस्म, नंबर 2 ज़मीर, उसके बाद सिफत, फेल, मुतालिक फेल या जिसको हम तमीज़ भी कहते हैं, और आखिर हर्फ। अब देखिए यहाँ पर मौलवी अब्दुल हक साहब ने ज़मीर को कलमे की किस्मों में शामिल किया है, जबकि कुछ कवायद ने उसमें ज़मीर को कलमे का हिस्सा बताया तो है, लेकिन कलमों की किस्मों में उसे शामिल नहीं किया। लेकिन हम यहाँ पर ये 3 बहुत अहम हैं, इसीलिए इन 6 किस्में जो कलमे की हैं यहाँ पर बयान कर रहे हैं। अब देखिए इस्म, इस्म किसे कहते हैं? इस्म वो कलमा जो अपने अकेले माने देता है, तन्हा माने देता है, यानी किसी शख्स, चीज़ या जगह के माने के लिए जो लफ्ज़ कलमा इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। और इस्म की यह खुसूसियत है कि ये ज़माने से आरी होता है, इसमें ज़माना शामिल नहीं होता। जैसे हम देखते हैं ताजमहल और घर है, दरख्त है, मदरसा है, चांद है, ज़मीन है, आसमां है, कलम है, किताब है, कुर्सी है, ये तमाम के तमाम जो हैं इसमें कहलाते हैं। नहीं किसी ये अकेले मायने देता है और उसमें ज़माना नहीं पाया जाता, जो किसी शख्स के लिए, किसी जगह के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर वो जो किसी इस्म की बजाय जगह इस्तेमाल हो। कलाम में यहाँ पर लफ्ज़ जुमले में क्या है, तकरार से बचने के लिए इस्म की जगह हम क्या करते हैं? ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँगा अकबर एक अजीम बादशाह था, उसने एक अजीम हुकूमत कायम की। अगर अकबर अजीम बादशाह था और उसने अकबर एक बादशाह था और उसने एक अजीम हुकूमत कायम की, तो अकबर एक अजीम बादशाह था और उसने के बजाय अकबर में बार बार कहूंगा तो अकबर की तकरार होगी, इसलिए यहां पर उसने जो है यहां पर इस्म की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो उसे हम ज़मीर कहते हैं। जबकि सिफत जो इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर करे उसे सिफत कहते हैं। जैसे अच्छाई है, बुराई है, नेकी है, बदी है, ये तमाम जो है सिफात कहलाते हैं। जबकि फेल है ये भी इस्म की तरह अपने अकेले मायने देता है, लेकिन इसमें काम का करना, होना या सहना पाया जाता है। और इसके साथ साथ ये इसमें ज़माना सलासा से कोई एक ज़माना ज़रूर पाया जाता है, चाहे माजी हो, चाहे हाल हो, चाहे मुस्तकबिल हो, उसे हम फेल कहते हैं। जैसे खाया था, खाता हूँ, खाऊंगा। खाया था माजी के लिए, खाता हूँ हाल के लिए, और खाऊंगा यहाँ पर मुस्तकबिल के लिए। अब मुतालिक फेल किसे कहते हैं? मुतालिक फेल जो फेल की मुख्तलिफ कैफियत या हालत को बयान करता है। जो मुतालिक फेल है ये फेल की कैफियत या हालत बयान करता है, यानी उसे फेल में मजीद वजाहत को पैदा करने के लिए यहाँ पर जिन कलमात को लाया जाता है वो मुतालिक फेल कहलाते हैं। जैसे आप समझिए, मैं अचानक, वो अचानक, समझिए वो अचानक मर गया। अब वो मर गया कहेंगे तो यहां पर बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन ये अचानक जो आया है ये फेल की मजीद वजाहत कर रहा है, तो यहां पर ये अचानक जो है क्या कहलाएगा? फेल मुतालिक कहलाएगा। और उसके बाद जो है हर्फ, ये जैसे मैंने बताया कि इस्म और फेल ये अपने तन्हा माने देते हैं, अकेले माने देते हैं। इसमें ज़माने से आरी होता है, जबकि फेल में ज़माना शामिल होता है। ज़माना सलासे से कोई एक ज़माना ज़रूर शामिल होता है। जबकि हर्फ क्या होते हैं? ये अपने तन्हा मायने नहीं देते, ये अकेले मायने नहीं देते, बल्कि जब तक इनको जुमलों में न लाया जाए ये अपने मानों को माने पैदा नहीं करते। यानी ये जुमलों में ताल्लुक या रब्त पैदा करने के लिए क्या करते हैं? हर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि कलमा
तो जो है मौजू और मोहम्मद ये दो तरह का होता है, और लफ्ज़ और कलमे में भी फ़र्क है। इसी तरह जब हम इस कलमे की किस्में देखते हैं, इसकी तफसील हम आगे आने वाले वीडियोस में हर एक की तफसील इंशाल्लाह देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो किस्में बताई गई हैं, इसके अलावा जो है यहाँ पर अहले ज़बान ने कलमे की जो किस्में हैं इसको दो बड़े खानों में तकसीम किया। क्या? इसको दो बड़े खानों में तकसीम किया है, जिसमें नंबर एक है मुस्तकिल और दूसरा गैर मुस्तकिल। कलमे को यहां पर दो बड़े खानों में तकसीम किया है, एक है मुस्तकिल, दूसरा गैर मुस्तकिल। अब मुस्तकिल कलमा किसे कहते हैं? मुस्तकिल यानी वो कलमा जो अपने मफहूम को वाज़ा करे, जो अपने मायने बयान करे, जो जिससे मायने पैदा होते हैं। क्या? ये मायने पैदा करने के लिए दूसरों का मोहताज नहीं होते। जबकि गैर मुस्तकिल कलमा वो जो मायने पैदा करने के लिए, मायने बयान करने के लिए क्या है, यहाँ पर दूसरे लफ्जों के मोहताज होते हैं, तो उनको गैर मुस्तकिल कहते हैं। तो दोस्तों, मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा हमने देखा, जिसे अंग्रेजी में अगर हम देखेंगे इस मुस्तकिल कलमा को इसे फ्री फॉर्म कहते हैं, जबकि गैर मुस्तकिल कलमा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कहलाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल, मुतालिक फेल, ये जो कलमे की पांचों किस्में हैं, ये तमाम पांचों किस्में क्या हैं, यहाँ पर मुस्तकिल कहलाते हैं, मुस्तकिल कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर हर्फ गैर मुस्तकिल कहलाता है। तो जैसे हम देख रहे हैं, इस्म हो, ज़मीर हो, सिफत हो, फेल हो, मुतालिक फेल हो, ये अपने मायने बगैर किसी मदद के यहाँ पर अदा कर रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों के सहारे की इसे ज़रूरत नहीं है। जबकि गैर मुस्तकिल हर्फ को देखेंगे, हुरूफ और हुरूफ की किस्में हम देखेंगे आगे भी, कि इनको अपने मायने पैदा करने के लिए दीगर लफ्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है, ना लफ्ज़ों के मोहताज होते हैं अपने मायने बयान करने के लिए। तो इनको हम क्या कहते हैं, हर्फ को गैर मुस्तकिल कलमे का हिस्सा करार देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो बातें भी यहाँ पर आज बताई गई हैं वो आप तक पहुँच गई होंगी। तो आखिर में फिर से आपसे इल्तिमास करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर कोई इस्तेफादा कर सके। और हाँ, ऑल बटन क्लिक करना न भूलें। तो फिर अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।